तो सबसे पहली शुरुआत मैं यहीं से करूंगा कि शायद इतिहास में पहली बार, ओल्ड सिलेबस के इतिहास में पहली बार प्रैक्टिकल ज़्यादा आ गए, और ये आई थिंक हाईएस्ट हैं अभी तक के। आई थिंक लास्ट टाइम जो हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिकल आए थे वो थे 45, ठीक है, 45 एट द मैक्स एक बार आए थे, और अब पहली बार 52 प्रैक्टिकल आए हैं, मतलब थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल आए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब अनएक्सपेक्टेड था। 40 आते थे, अराउंड 40, 41 या 36 ऐसे 40 के आसपास घूमते थे, बट पहली बार वो 50 के ऊपर चले गए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल आ गए हैं। अब इसका कोई ऐसा पर्टिकुलर रीज़न नहीं होता है, काफ़ी बच्चे गैस वर्क करने के लिए बैठे रहते हैं, दिन भर उनको वही डिस्कस करना होता है। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ नहीं है। पेपर जब आप सेट करने बैठते हो ना, तब आपको समझ में आएगा, क्वेश्चंस मिलते ही नहीं है, थ्योरी रिपीट भी नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है। प्रैक्टिकल इन्होंने रिपीट किए हैं, ठीक है, वो चलो फिर भी शायद इंस्टीट्यूट का कॉल होगा कि थ्योरी रिपीट करने से बेटर है प्रैक्टिकल रिपीट करते हैं, लेकिन थ्योरी में ये प्रॉब्लम होती ही है कि नए क्वेश्चंस आप कहाँ से लाओगे। प्रैक्टिकल तो नंबर बदल के सेम टाइप के आप दे दोगे, बट थ्योरी नए पॉइंट्स निकालना, नए थ्योरी क्वेश्चन निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि आपका सिलेबस कांस्टेंट है, सिलेबस कुछ बढ़ नहीं रहा। तो ये भी रीजंस होते हैं जो काफ़ी बच्चे अवेयर नहीं होते हैं कि पेपर सेट करते वक्त काफ़ी दिक्कतें होती हैं। जब आप पेपर सेट करने बैठोगे तब आपको ये चीज़ें समझ में आती हैं, क्योंकि हम टेस्ट पेपर्स बनाते हैं, इसलिए मुझे पता है कि ये बहुत मुश्किल काम है, नए क्वेश्चंस मिलते नहीं हैं, ठीक है। तो सबसे जो ऑड चीज़ आई थी वो था वेटेज, ठीक है, कि थ्योरी आई थी सिर्फ 48 की और प्रैक्टिकल आ गए थे सर 52 मार्क्स के, ठीक है। फिर चैप्टर लेवल पे अगर हम देखें, चैप्टर लेवल पे अगर हम देखें तो मोर और लेस दिसंबर 20 जैसा ही वेटेज है, मोर और लेस दिसंबर जैसा ही वेटेज है। जैसे अपन चेक करते हैं, देखो इंट्रोडक्शन 10 मार्क का है, उसी के अराउंड घूमता है, ठीक है। फिर मटेरियल 9, ठीक है, 2-3 मार्क बस ज़्यादा आ गया है। पहले भी देखो पास्ट में 9, 9, 10 ये सब आ चुका है, 8, ठीक है, तो 9 एवरेज ही है। फिर लेबर भी देखो एवरेज 6 मार्क्स ही आया है। ओवरहेड्स थोड़ा कम आया है, वैसे काफ़ी ज़्यादा वेटेज होता है, पर इसमें मैं आपको बता दूं क्लासिफिकेशन में भी दिक्कत होती है, कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर में आना चाहिए, इसमें अलग अलग फैकल्टी अलग अलग डिसाइड कर सकता है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बार आप देखते हो कि ओवरहेड का क्वेश्चन है, बट वो बजटिंग के हिसाब से दिया जाता है, तो फिर आपको बजटिंग में लेना होता है। काफ़ी बार पूछा ओवरहेड होता है, लेकिन वो जॉब कॉस्टिंग के हिसाब से दिया होता है, तो आपको कॉस्टिंग सिस्टम में लेना होता है। तो बहुत सारे ओवरलैपिंग एरियाज हैं, बहुत सारे ओवरलैपिंग एरियाज हैं, इस वजह से भी 2-3 मार्क का इधर उधर फ्लक्चुएशन हो सकता है, ठीक है। फिर है एबीसी 3 मार्क्स का आया था, ठीक है। कॉस्ट रिकॉर्ड 4 मार्क एवरेज। कॉस्टिंग सिस्टम देखो सर अच्छा खासा ही आया था, पहले भी 13, 14, 13 देखो जब से इंक्रीज हुआ है, इसलिए दिसंबर 17 के पहले मैं ज़्यादा दे नहीं रहा, क्योंकि उसके पहले कॉस्टिंग सिस्टम काफ़ी कम आता था, 4-5 मार्क का आता था, तो मैं नहीं चाहता आप अब वो टाइप के देखो, क्योंकि अब 10 से ऊपर ही आ रहा है कॉस्टिंग सिस्टम, 10 के ऊपर ही आ रहा है। आपको पता है कॉस्टिंग सिस्टम में बहुत सारे यूनिट्स हैं, सबके 2-2, 3-3 क्वेश्चन आ रहे, सबके 2-2, 3-3 क्वेश्चन आ रहे, मेनली कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, और इस बार जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग से भी आया था, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सबसे ही आ रहा है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग किसी से 2, किसी से 3 मार्क का आ रहा है, तो इसीलिए वो 10 से ऊपर ही वेटेज रहना है, ठीक है। तो इसीलिए आपको अच्छे से उसको कवर करना चाहिए। इसको मैं ऑलरेडी काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ। कुछ ही बस टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको नहीं जाने चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चंस भी दिए हैं, बट थ्योरी आप पूरी पढ़ सकते हो, इजी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मेथड्स काफ़ी सारी इजी हैं, वो आप कवर कर सकते हो। तो 14 का है, तो मैं बोल रहा हूँ 14 में से कम 10 मार्क्स आपके कवर हो सकते हैं। 2-3 या 4 क्वेश्चन जो होंगे वो थोड़े हाई लेवल ही आएंगे, आपको वहां पे जमेंगे नहीं जमेंगे बोल नहीं सकते, कितना टाइम आपको लगेगा वो भी नहीं बोल सकते, और 1 मार्क के लिए आपको उतना टाइम देना चाहिए नहीं देना चाहिए ये भी नहीं बोल सकते, कि आपकी रिमेनिंग पेपर में क्या स्पीड है डिपेंड करता है। ऐसा ना हो कि 1 मार्क के चक्कर में आपके 5-10 क्वेश्चन छूट जाए, ऐसा भी नहीं करना है ना, ठीक है। तो कॉस्टिंग सिस्टम मैं बस चाहूंगा कि आप और कवर करो, एटलीस्ट थ्योरी तो पूरी कवर कर सकते हो, थ्योरी पूरी कवर कर लो। सिंपल हर टाइप में सिंपल प्रॉब्लम्स भी होते हैं,
हर टाइप में सिंपल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, एटलीस्ट वो सब मैं चाहता हूं कि आप कवर करके जाओ, ठीक है। फिर मार्जिनल एज यूजुअल 11 मार्क्स का आया वेटेज, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सेम, एवरेज जितना है उतना ही आया है, बजटिंग में भी लगभग मोर और लेस सेम ही है, कॉस्ट ऑडिट भी सेम है, और 2-3 मार्क का एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट थोड़ा सा 1-2 मार्क ज़्यादा आ गया, बस उससे ज़्यादा का फ्लक्चुएशन नहीं है। तो मोर और लेस मैं वही कह रहा हूँ कि दिसंबर 20 जैसा ही वेटेज है, 2-3 मार्क का ही डिफरेंस हुआ है, कुछ बहुत सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन नहीं कि कुछ चैप्टर बिल्कुल आया ही नहीं या कुछ में से बहुत ही ज़्यादा पूछ लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑन एन एवरेज जितना है उतना ही लगभग पूछा गया है, ठीक है। तो ये सब आई थिंक आपको पता होना चाहिए अगर आप दिसंबर अटेम्प्ट के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो, ठीक है। फिर क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो मैंने देखो पूरे वर्किंग नोट्स आपको दिए हुए हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरे वर्किंग नोट आपको आपके खिदमत में हाजिर हैं, ठीक है। बहुत मेहनत से बैठ के मैंने आपके लिए टाइम निकाल के बनाए हैं, आई होप आप इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। और कहीं भी कोई भी आपको डाउट लग रहा है तो आप मेरे ऐप पे ही चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। चैट बॉक्स में ही पूछना सर, और कहीं मत पूछना, मैं और कहीं भी अवेलेबल नहीं हूँ। मैं इंस्टा पे भी आजकल जवाब नहीं देता हूँ, टेलीग्राम पे भी नहीं देता हूँ, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी नहीं दूंगा। ओनली एंड ओनली वन शॉप स्टॉप मेरा ऐप है, वहीं पे आप बात कीजिए मुझसे तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि वहां अब मैं धीरे धीरे टाइम दे रहा हूँ, ऐप पे टाइम दे रहा हूँ, सब लोग ऐप पे पूछेंगे तो एक कन्वीनियंट प्लेस हो जाती है, और ऐप में ही सारे नोट्स हैं। फिर इंस्टा पे कोई पूछता है, फिर इंस्टा पे सर नोट भेज दो, मतलब मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? सोच के देखो, आप एक टीचर को इंस्टा पे बोल रहे हो नोट्स भेजो, ये करो, और आपको लगता है कि आप अकेले हो जो ये पूछ रहा है या ये रिक्वेस्ट कर रहा है। मतलब ये कितनी अजीब बात लगती है मुझे कि बच्चों को लगता है कि सिर्फ पूरे इंडिया में वो ही हैं जो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अरे कम से कम 40 लोग और पूछते हैं। अगर हम एक एक को ऐसे भेजने लग गए तो हमारा आधा दिन तो इसी में चले जाएगा। सोच के देखो, फेवर्स बच्चे मांगते हैं, और आपको ये समझना चाहिए कि हर दूसरा बच्चा आजकल यही फेवर मांगता है, भेज दो ना सर, ये कर लो ना, ऐप नहीं करना है। एक जगह अच्छे से जब मैंने प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, पैसे खर्च करके बनाया हुआ है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू कम देयर। वहाँ पे आप डाउट्स भी पूछ सकते हो, वहाँ पे सारे मेरे नोट्स भी अवेलेबल है। एक ही प्लेटफॉर्म पे मैं चाहता हूँ आपको सर्व करूँ ताकि मेरा टाइम बर्बाद ना हो। जितना मेरा टाइम बर्बाद कम होगा उतना ज़्यादा आपके सर्विस में वो टाइम बीतेगा। प्रोडक्टिव चीज़ों में मैं चाहता हूँ अपना टाइम वेस्ट करूँ, ठीक है। चलिए, तो सब कुछ खास ऑफ बीट नहीं आया था, मैं बता दूं आपको। मैं वैसे हर बार कहता हूं ना कि 10 मार्क का 4-5 मार्क का ऑफ बीट आता है, आप 90 पे ध्यान दो, मैं हमेशा ये कहता हूं। पर इस बार मतलब कुछ ज़्यादा ऑफ बीट था ही नहीं, सब सिमिलर क्वेश्चन ही थे। काफ़ी सारे क्वेश्चन पास्ट पेपर के ही थे, मेरे बुक में तो पास्ट पेपर सारे कवर्ड ही हैं, तो वो भी सब सेम ही थे। थेरी भी भर भर के मेरे रेगुलर नोट्स में सब कवर्ड थी, तो कुछ ज़्यादा ऑफ बीट नहीं आया था इस बार, ठीक है। कुछ ज़्यादा ऑफ बीट नहीं आया था, रिपीटेटिव सेम क्वेश्चंस आए थे। बस एक ही थ्योरी क्वेश्चन था जो मुझे थोड़ा लगा कि बच्चों को नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो मॉड्यूल में था, मेरे नोट्स में भी नहीं था। फ्रैंकली मेरे नोट्स में भी वो नहीं था, ठीक है। वो एक ही क्वेश्चन था, वो ये था 43। ये बस एक ही था जो मुझे लगा कि यार ऑफ बीट है, बच्चों को शायद नहीं पता होगा, बट ऑल ऑफ अबाउ था तो काफ़ी बच्चे समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये था, अकॉर्डिंग टू बेलिकोनी डैश इज द फैलेसी अबाउट द कंट्रोलेबल कॉस्ट। मतलब क्या जनरलाइजेशंस आप कर सकते हो कंट्रोलेबल कॉस्ट के बारे में, क्या जनरलाइजेशंस दे सकते हो। तो ये तीनों थे कि सारे वेरिएबल कॉस्ट कंट्रोलेबल होते हैं। ये यूनिट 1 का क्वेश्चन है, चैप्टर 1 में आपको दिया हुआ है। कंट्रोलेबिलिटी के हिसाब से जो टाइप्स होते हैं ना, कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल, उसके बाद में नीचे मॉड्यूल में दिए हुए हैं, ठीक है। कि सारे वेरिएबल कॉस्ट नॉर्मली कंट्रोलेबल होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट कंट्रोलेबल होते हैं, और फिक्स कॉस्ट कंट्रोलेबल नहीं होते, क्योंकि फिक्स कॉस्ट फिक्स होते हैं, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। फिर है सिमिलर, वेरिएबल कॉस्ट ही डायरेक्ट कॉस्ट होती है, नॉर्मली वेरिएबल कॉस्ट ही सारी डायरेक्ट कॉस्ट होती है। तो वही कि सारे डायरेक्ट कॉस्ट नॉर्मली कंट्रोलेबल होते हैं, मतलब अलग अलग बेसिस पे निकाला है। आपने पढ़ाई होगा बेसिस, ऑन द बेस ऑफ बिहेवियर आप वेरिएबल, फिक्स्ड, सेमी वेरिएबल करते हो, तो उसके हिसाब से उन्होंने वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर बता दिया। फिर आप ऑन द बेस ऑफ ट्रेसेबिलिटी आप बोलते हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो उसके हिसाब से बोल दिया कि सारे डायरेक्ट कॉस्ट नॉर्मली कंट्रोलेबल होते हैं और सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट नॉर्मली अनकंट्रोलेबल होते हैं। और फिर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी कहा है कि सारे लॉन्ग टर्म कॉस्ट नॉर्मली कंट्रोलेबल होते हैं और शॉर्ट टर्म कॉस्ट आप ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। क्लियर है? तो तीनों के तीनों
जनरलाइजेशंस दिए गए हैं, तो आंसर आता है ऑल ऑफ अबव। क्लियर है? बस ये एक ही क्वेश्चन था जो मैंने भी पहली बार देखा था, मतलब मुझे भी मॉड्यूल में वही काफ़ी सारे पैराग्राफ्स होते हैं, तो ये मेरे भी ख्याल में नहीं था, तो ये आया है। ये बस एक ऑफ बीट क्वेश्चन है। बाकी तो लॉजिकल थे, काफ़ी लॉजिकल थे, काफ़ी सारे तो जैसे मेरे नोट्स में ही थे। ये था डायनेमिक एनालिसिस, और काफ़ी सारा पता ही होगा आपको, एंड गेम नोट्स में भी काफ़ी फंसा है अपना। एंड गेम नोट्स में से काफ़ी आया है, मेरे रिवीजन नोट से भी बहुत कुछ आया है, ठीक है। और रेगुलर नोट्स में तो ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि मोर और लेस 90 के ऊपर तो मेरे रेगुलर नोट्स में पूरा है। प्रैक्टिकल्स में भी पूरे मिलते जुलते क्वेश्चंस ऑलरेडी हैं, ठीक है, और मैंने पढ़ाए हुए हैं वीडियो लेक्चर्स में भी, ठीक है। तो ये सब था। तो मेरा बस यही कहना है कि एक और जो गलती बच्चों ने की इस बार, हर बार मैं देखता हूं खैर, वो कि पहले से आखिरी वक्त की तैयारी नहीं करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यार अगर आपके पास 6 महीने हैं, 5.5 महीने अलग कर दो, अब आखिरी के 15 दिन अलग कर दो। 5.5 महीने में आप जो भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आखिरी के 15 दिन आप अपने आप को कैसे हैंडल करते हो, वो 15 दिन के लिए कैसे तैयारी करते हो, वो ही मैटर करता है। अगर आप 5.5 महीने अच्छे से पढ़े हो लेकिन आपने 15 दिन की तैयारी नहीं की, 15 दिन में आप कैसे पढ़ोगे, 15 दिन में आप क्या क्या देख के जाओगे, 15 दिन में आप क्या क्या सॉल्व करोगे या देखोगे, क्या आपका कवरेज होगा, क्या नोट्स होंगे, ये जब तक आप नहीं करते ना सर, 5.5 महीने आपके पूरे वेस्ट है। और आखिरी मूवमेंट पे भी ये जो बच्चे डाउट सॉल्विंग और ग्रुप में ये सब नोट्स और ये सब कर रहे हैं, ये सब भी मुझे बहुत 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 ज़्यादा इरिटेटिव लगा कि अगर आपकी तैयारी पहले से हो गई है, अगर आप सब कुछ कर रहे हो, तो एंड मोमेंट पे ये सब क्यों कर रहे हो? अभी तक मतलब आप क्या सो रहे थे क्या? मुझे समझ में नहीं आया बच्चों का। एक दिन पेपर के, एक दिन पहले, पेपर के 1-2 दिन पहले आप वर्किंग नोट्स मांग रहे हो, आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो जिसके आंसर आप ही के पास नहीं है। सोच के देखो, मतलब ये बहुत बड़े ब्लंडर्स हैं मेरे हिसाब से। कॉन्फिडेंस के साथ आप खुद ही खेल रहे हो। मतलब बच्चे, मुझे समझ भी नहीं आता, बोलते हैं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। अरे आपकी हरकतें ही ऐसी हैं तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा भाई? कैसे आएगा? मतलब मुझे समझा ही नहीं। आप उस तरह से बिहेव तो करो ना, हर चीज को रेस्ट्रिक्ट तो करो, प्लानिंग तो करो पूरी, उसको फॉलो तो करो, फिर मुझे बोलो कॉन्फिडेंस ना आए तो। कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस के लिए आप पूरा अपना कॉन्फिडेंस दाव पे रख देते हो और फिर हर अटेम्प्ट की तरह आप वही वही बोलते हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं दिसंबर में ये गलती बस मत करना, सब कुछ पहले ही कर लो सर। और पढ़ना भी है, अगर कोई ऐसे नोट्स है जिसके वर्किंग नोट नहीं है तो अभी पढ़ लो, अभी टाइम है ना, 2 महीने 1 महीना पहले तक आप पढ़ सकते हो। आखिरी महीने में बस ये सब नहीं करना है, ठीक है? उसके पहले आप सब कर लो। और मैं कभी ये ब्लंडर नहीं करता, मैं जितने भी नोट्स देता हूं सर विथ वर्किंग नोट देता हूं। कोई भी सब्जेक्ट मेरा उठा के देख लो, मैं ये बच्चों के साथ खिलवाड़ करता ही नहीं हूं कि मैं क्वेश्चन दे दूं आंसर ही ना दूं, वर्किंग नोट ही नहीं दूं। मुझे मतलब फैकल्टीज पे भी थोड़ा गुस्सा आ रहा है आजकल कि वो ऐसा काम कर ही क्यों रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन देने ही नहीं है तो मत दो ना, दे रहे हो तो एटलीस्ट विथ वर्किंग नोट दो, ताकि सामने वाला बच्चे को कुछ काम में तो आए वो। तो ये देखो आप क्या करना है। अगर आप ऐसे नोट्स यूज करना ही बंद कर दोगे तो वो बनाना भी बंद ही कर देंगे। ये आपके रिस्पॉन्स के ऊपर है, क्योंकि आप यूज करते हो वो और वायरल होते हैं, वो और ग्रुप्स में आप फैलाते हो फालतू। तो विथ वर्किंग नोट्स वाले ही यूज करो, उसी को फैलाओ, उसी पे रिलाई करो। और जो फैकल्टी जवाब भी दे, मुझे वही समझ में नहीं आता, ना फैकल्टी जवाब दे रहा है ना उसने आंसर दिए हैं, फिर भी बच्चों को वही यूज करने, मतलब मुझे समझा ही नहीं। आपको मतलब और कोई दुश्मन की जरूरत ही नहीं, आप खुद ही अपने दुश्मन बन बैठे हो। सोच के देखो, ये सब सोच के देखो। मैं रियलिटीज बता रहा हूं जो मुझे पूरे ये 8-10 दिन में जो मुझे फील हुआ, मैं फ्रैंकली आपको बता रहा हूँ। ऑनेस्टली मुझे नहीं फर्क पड़ता आप क्या सोचते हो, क्योंकि फैक्ट रिमेन सेम इरेस्पेक्टिव ऑफ योर फीलिंग। एज अ टीचर जो मैं बता रहा हूँ वो सब बहुत सारे बच्चों के कलेक्टिव बिहेवियर के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, किसी एक पर्सन के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। क्लियर है? तो आई होप आप सब पॉजिटिवली लोगे। पॉजिटिवली बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, टाइम निकाल रहा हूँ, ताकि आप दिसंबर में अब न करो, दिसंबर में ये सब चीजें न करो, ठीक है? चलिए गाइस, तो ये फाइल अब आपको कहां से मिलेगी ये मैं आपको बता देता हूं। आपको सर मेरे ऐप पे आना है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं सर। एंड्रॉइड वालों के लिए है अमित तल्डा क्लासेस ऐप, और iOS डिवाइसेस के लिए है क्लास प्लस ऐप। और क्लास प्लस के थ्रू जो डाउनलोड करके यूज करेंगे iOS यानी एप्पल वाले, तो उनको एक कोड भी पूछा जाएगा, ORG कोड, वो मेरा है TSTDP, लिखा हुआ है स्क्रीन पे, ठीक है? TSTDP,
तो आप ये एंटर करके ऐप डाउनलोड कर सकते हो। फिर ऐप के अंदर आपको जाना है यहाँ पे, ठीक है, ड्रॉप डाउन आएगा टॉप लेफ्ट में, और फिर आपको स्टडी मटेरियल में जाना है, ठीक है। स्टडी मटेरियल के अंदर कॉस्टिंग ओल्ड सिलेबस करके फोल्डर है, और उसके अंदर मैंने अगस्त 21 एग्जाम के आंसर्स का एक पीडीएफ फाइल डाल दिया है। क्लियर है? तो पूरा उसमें यही सब दिया हुआ है, ठीक है। पूरा ये फाइल है, सारे आंसर्स हैं, बोल्ड किए हुए हैं, नीचे अलग से भी ABCD दी हुई है। फिर प्रैक्टिकल के मैंने पूरे आपको वर्किंग नोट भी दे दिए, ठीक है। सारे वर्किंग नोट्स हैं। इसमें कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, ऐप के अंदर ही, सुन लो भाई, ऐप के अंदर ही चैट बॉक्स में आपको पूछना है, और आपको क्या लगता है आंसर, उसका कुछ बैक सपोर्ट भी देना है। बस सर मुझे ये लगता है, क्यों लगता है भाई वो भी तो बताओ, क्यों लगता है, कहां पढ़ा, कुछ मॉड्यूल का रेफरेंस, कुछ पेज नंबर, कुछ तो बताओ, बस मुझे ये लगता है। ऐसे से नहीं होता सर, सोच के टाइम निकाल के मैंने बनाए हैं, कोई इतनी बड़ी मिस्टेक तो मैं करूंगा नहीं। हो सकता है कुछ एरर हो जाए, मैं मना नहीं करता, एक दो क्वेश्चन में हो सकता है एरर हो, मैं उतना एक्सेप्ट भी करता हूं, बट जब भी आप कुछ सही गलत की बात करो तो एटलीस्ट सपोर्ट योर आंसर्स विद सम बैकिंग, विद सम कंसेप्ट, विद सम मॉड्यूल रेफरेंस और वट एवर। ब्लाइंडली प्लस ब्लंटली बोल दोगे नहीं सर ये मेरे हिसाब से होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, कुछ बताओ तो सही भाई, ठीक है। तो ये सब है, ठीक है। तो आई होप थोड़ा बहुत इनसाइट आपको मिला होगा सर कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो और भी सब्जेक्ट्स के जैसे जैसे मेरे आंसर्स बनते जाएंगे मैं आपको वीडियो के थ्रू देते जाऊंगा, और जो भी उसमें कुछ इनपुट्स होंगे या टफ था, इजी था, कितना आप सॉल्व कर सकते थे, कितना नहीं कर सकते थे, सब मैं वो डिस्कस करते जाऊंगा। क्लियर है? तो ये कॉस्टिंग का जो पेपर था सर, ये वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर था, वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर। आराम से आप 80 मार्क्स तक जा सकते हो, आराम से, मतलब एवरेज बच्चा भी 60 ले सकता है, इतना अच्छा इजी पेपर था। और सिमिलर क्वेश्चन थे, रिपीटेटिव सेम क्वेश्चन भी आए थे, सिमिलर क्वेश्चन भी आए थे। अगर एक मैं अज्यूम करूं कि एक एवरेज बच्चा पास पेपर कवर करके जाता होगा, ऐसा भी मान लूं, तो भी आप 50-60 आराम से ले सकते हो। इसलिए मेरी एक्सपेक्टेशन अब मेरे लेक्चर बाय से बहुत ज्यादा है कि आपका तो भाई पूरा ही फंसा है, तो आप 80-90 तो मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूं, बहुत ज्यादा एग्जाम्शंस एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, ठीक है। तो फिर नए वीडियो में मिलेंगे सर, अकाउंट्स के भी जब बन जाएंगे, अकाउंट्स के भी मैं दे दूंगा, ठीक है। एक एक करके जैसा जब बनेगा खुद ही मैं कर लूंगा, कमेंट बॉक्स में पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे पिंग करने या कहीं भी परेशान करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही सब करता हूं सर। आई एम सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन, जैसे ही जो चीज बन जाएगी मैं अपने आप ही लाऊंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।